पटना लिए चलते हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। बिहार जैसे राज्य में आज सबसे अधिक महिला पुलिस बल बिहार, पूरे देश में सबसे ज्यादा पुलिस बल बिहार में। तो मैं तो यही कहूंगा कि एस अनुपम जी यहाँ हैं, हमारी ऑफिसर्स लगातार इस काम को देख रही हैं, इसको भी पूरी तरह फोकस करना चाहिए। जबकि हमने जिले में इसके लिए विशेष तौर पर हम लोगों ने 44 जगह पर डीएसपीज लगाए हैं और पूरा स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट का भी गठन किया है। कई जगह हम लोगों ने नया सवेरा 1.0 भी शुरू किया, उसके बाद दोबारा नया सवेरा 2.0 भी शुरू किया, अब तो 3 भी हम लोग 3.0 भी शुरू कर रहे हैं। तो सारे अभियान चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि एक बड़ी आबादी शॉर्टेस्ट वे टू बिकम अ रिच मैन, आसान रास्ते से अमीर बनना चाहता है, तो या तो ड्रग के सेक्टर में चले जा रहे हैं, शराब के सेक्टर में चले जा रहे हैं, या आसान रास्ता बनने के लिए कोई अपराध के रास्ते पर चले जाते हैं, ये भी है। लेकिन इसके बाद उसका जीवन और खराब हो जाता है, क्योंकि एक बार कोई गलती करता है तो उसका जीवन और खराब हो जाता है। तो हमको ये प्रयास करना पड़ेगा कि हम उसको न्याय कैसे दे सकते हैं। चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर्स के लिए भी व्यवस्था किया गया कि हम न्याय के साथ उनके जीवन के बदलाव का प्रयास कैसे कर सकते हैं, इस पर हमको काम करना पड़ेगा। और जो मुक्ता जी ने बताया, मुक्ता गुप्ता जी ने, कि पुनर्वासित करने का काम ये सबसे महत्वपूर्ण है, स्किल्ड करना। और अब तो हम लोगों ने ये शुरुआत भी किया है कई चीजों के लिए, कि कई सेक्टर में हम लोग देखते थे कि बहुत चीजों की कमी हम लोगों के पास थी। बिहार एक अनोखा राज्य है, जिस राज्य में इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ने के लिए 10 रुपया देना पड़ता है, पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करने के लिए मात्र 5 रुपया देना पड़ता है, और अब तो इंटरनेशनल ब्रांड के चीजों को भी उसमें जोड़े गए हैं स्किल्ड के लिए, कि हमारे जो बच्चे हैं वो जर्मन सीख सके, जापानी सीख सके, और इंटरनेशनल लैंग्वेजेस इस बिहार की सरजमीन पर सीखकर दुनिया के भी मार्केट में वो जाने का काम कर सकेगा। इसलिए मैं पूर्ण रूप से आपको भरोसा देता हूं, हमारी सरकार पूर्ण रूप से आपके इस अभियान में पूरा साथ देगा, और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और कई चीजों का रिजल्ट भी है कि एक एक महीने में लगभग 1200 से अधिक बच्चों की रिकवरी की जा रही है। तो इन चीजों को और बढ़ाने के लिए हमको जिस तरह का भी सुझाव आप लोगों के माध्यम से आएगा, हम जरूर इंश्योर करते हैं कि आपके सुझाव पर पूरी तरह बिहार सरकार काम करके बिहार के बच्चे और बिहार से जो गायब हुए लोग हैं उनको रिस्टोर करके उनको पुनर्वासित करने का भी काम लगातार करता रहेगा। इसलिए मैं तो आपको विशेष धन्यवाद देता हूं आप लोग कि बिहार के लोगों को, बिहार में मैंने अभियान भी चलाया कि अब कर्म भूमि से जन्मभूमि का समय आ गया। और इसलिए कहा कि हमारे पास मूलभूत सुविधा पहले नहीं था। अनुमल्ला साहब तो यहाँ आप एडवोकेट के तौर पर भी आपने काम किया, अब तो बिजली, सड़क, पानी सारे बिहार में सभी जगह उपलब्ध हो गए। अब इस बिहार में, इसी बिहार की धरती पर लौटकर कर्म भूमि से जहां आप काम कर रहे हैं, लौटकर इस बिहार को जन्मभूमि को संवारने का समय आया है। हमने तो सबसे आग्रह किया, मैं रोज इस काम में लगता हूं, और पूरी तरह आप देखिएगा पूरे बिहार के नक्शा को, दुनिया का डेंसेस्ट पॉपुलेशन है। इंडोनेशिया पीछे चला गया, बांग्लादेश पीछे चला गया, पाकिस्तान पहले से पीछे था। हम डेंसेस्ट पॉपुलेशन में बिहारी हैं, और बिहार का भी पूरा जो क्षेत्रफल है 2 डिफरेंट पार्ट में बटा है। एक तरफ पहाड़ सुखाड़ है, दूसरे तरफ पानी ही पानी है। और कभी भी हमको अपने पानी से दिक्कत नहीं, हमको नेपाल की पानी से दिक्कत है। नेपाल में बारिश हो जाएगा, पूरा बिहार डूब जाएगा। लेकिन जब नक्शा आप देखिएगा
तो 4 ही बड़ी नदी है और एक नद जो साउथ बिहार में, 4 बड़ी नदियां पूरी बिहार को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। और जो प्लान करता था लोग, अब धीरे धीरे प्लान की गति रुकी है। तो देखिए, बिहार की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से संबोधित किया जा रहा था, लेकिन अब जरा